हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 का हिंदी पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 3 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है सच्ची वीरता। तो आज हम लोग इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कुछ करने को, जिसमें पहला प्रश्न है कि किसी भी साहसपूर्ण कार्य को बहादुरी से करना वीरता कहलाती है। सोचिए और लिखिए कि आपके आसपास घटने वाली वे कौन कौन सी स्थितियां हो सकती हैं जिनमें आप बहादुरी का परिचय दे सकते हैं। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। भयंकर आग जलने लगने पर साथियों के साथ बाल्टियों में पानी लेकर आग बुझाने की कोशिश करेंगे। जले हुए लोगों को प्राथमिक चिकित्सा दिलाएंगे। बाढ़ की स्थिति में तैरकर लोगों की जीवन रक्षा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं विचार और कल्पना, जिसमें पहला प्रश्न है वीर पुरुष की तुलना बरसने वाले बादलों से और कायर पुरुष की तुलना गरजने वाले बादल से क्यों की गई है। तो इसका उत्तर देखते हैं। क्योंकि वीर पुरुष बरसने वाले बादल होते हैं जो मूसलाधार वर्षा करते हैं, अर्थात सभी का कल्याण करते हैं, और कायर पुरुष करते कुछ नहीं, सिर्फ भाषण देते हैं, अर्थात गरजते हैं। प्रश्न 2 नंबर है सच्चा वीर बनने के लिए आप अपने भीतर किन गुणों को विकसित करेंगे। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। सच्चा वीर बनने के लिए धैर्य, गंभीरता, स्वतंत्रता, उच्च मनोबल, पवित्रता और सबके प्रति प्रेम भावना आदि गुणों को विकसित करेंगे। प्रश्न देखते हैं 3 नंबर। वीरों को बनाने के कारखाने कारखाने कायम नहीं हो सकते। आप इस बात से सहमत हैं या असहमत, कारण सहित स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर है वीरों को बनाने के कारखाने कायम नहीं हो सकते। मैं इस बात से पूर्ण सहमत हूँ, क्योंकि वीरता एक स्वाभाविक गुण है। यह मनुष्य में अपने आप होती है। किसी भी को प्रशिक्षण देकर वीर नहीं बनाया जा सकता। वीरता के गुण किसी में भरे नहीं जा सकते, वे उनमें मौजूद होते हैं। अगला देखते हैं पाठ से, जिसमें पहला प्रश्न है किसने क्या कहा। कोष्टक में दिए गए नामों से चुनकर वाक्य के सामने लिखिए। ठीक है, कोष्टक में दिया गया है महाराजा रणजीत सिंह, अगला है मंसूर, अगला है नेपोलियन और बादशाह। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। ठीक है, क नंबर है अनलहक, ठीक है, अहम ब्राह्मिसी। तो ये किसने कहा? मंसूर। ठीक है, अगला है ख नंबर, मैं तुमको अभी जान से मार डालूंगा, ये बादशाह ने कहा था। ठीक है, ग नंबर है अटक के पार जाओ, अटक के पार जाओ, ये कहा था महाराजा रणजीत सिंह। अल्प्स है ही नहीं, ये नेपोलियन ने कहा था। आइए देखते हैं 2 नंबर। लेखक के अनुसार दुनिया किस पर खड़ी है। देखिए, लेखक के अनुसार इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क नंबर है धन और दौलत पर, ख नंबर है ज्ञान और पंडित्य पर, ग नंबर है हिंसा और अत्याचार पर, घ नंबर है धर्म और अटल आध्यात्मिक नियमों पर। तो देखिए, इसका जो है घ नंबर सही होगा, धर्म और अटल आध्यात्मिक नियमों पर। अगला देखते हैं प्रश्न 3 नंबर। अपने अंदर की वीरता को जगाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। उपयुक्त कथन पर सही का चिन्ह लगाइए, जिसमें देखिए क नंबर दिया गया है हथियारों को एकत्र करना चाहिए, ख नंबर है वाद विवाद करना चाहिए, ग नंबर है सच्चाई की चट्टान पर दृढ़ से खड़ा होना चाहिए, घ नंबर है
झूठी बातें करनी चाहिए। तो इसका सही हो जाएगा ग नंबर। सच्चाई की चट्टान पर दृढ़ता से खड़ा होना चाहिए। देखते हैं प्रश्न 4 नंबर। सच्चे वीर पुरुष में कौन कौन से गुण होते हैं? इसका उत्तर देखते हैं। सच्चे वीर पुरुष में धैर्य, गंभीरता, स्वाभिमान, साहस आदि गुण होते हैं। उनमें उच्च मनोबल, पवित्रता और सबके प्रति प्रेम की भावना होती है। आइए देखते हैं प्रश्न 5 नंबर। बादशाह द्वारा जान से मारने की धमकी देने पर गुलाम ने क्यों कहा? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। गुलाम ने फांसी पर चढ़ जाने और बादशाह का तिरस्कार करने की बात कही। ठीक है, तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर। शरीर पर जरा जोर से हाथ लगाने पर लोग डर के मारे अधमरे क्यों हो जाते हैं? तो इसका उत्तर है लोग शरीर को जीवन का केंद्र समझते हैं। इस कारण शरीर रक्षा के निमित्त लोग डर के मारे अधमरे हो जाते हैं। प्रश्न है 7 नंबर। लेखक ने वीरों को देवदार के वृक्ष के समान क्यों कहा है? तो इसका उत्तर है वीर पुरुष देवदार की तरह स्वयं पैदा होते हैं और अपने सहारे मजबूत बनकर दूसरों के काम आते हैं। अर्थात वीर पुरुष भी देवदार की तरह बहुत उपयोगी होते हैं। आइए देखते हैं भाषा की बात, जिसमें पहला प्रश्न है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए इनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। डर से अधमरा होना। ठीक है, अगला है छाती ठोककर आगे बढ़ना। अगला है रास्ता साफ होना। अगला है रंग चढ़ाना। फिर अगला है दिल को बांध देना। तो आइए देखते हैं ये सब मुहावरे के अर्थ और वाक्य में प्रयोगों को। मुहावरा है डर से अधमरा होना, अर्थात इसका अर्थ होता है अधिक डर जाना। वाक्य में प्रयोग देखते हैं। सांप को सामने देखकर सीमा डर के मारे अधमरी हो गई। अगला मुहावरा है छाती ठोककर आगे बढ़ना। इसका अर्थ होता है हिम्मत दिखाना। आइए इसका वाक्य में प्रयोग देखते हैं। आतंकवादी को भागता देखकर सुरक्षाकर्मी छाती ठोककर आगे बढ़ा। अगला है मुहावरा है रास्ता साफ होना, अर्थात रुकावट ना होना। वाक्य में प्रयोग देखते हैं। रास्ता साफ हो जाने पर रेलगाड़ियां लंबी चक्कर छोड़कर अपने नियत पथ पर चलने लगी। अगला देखते हैं रंग चढ़ाना। ठीक है, इसका अर्थ होगा असर होना। इसका देखते हैं वाक्य में प्रयोग। वीर पुरुष को देखकर वीरता का रंग चढ़ना स्वाभाविक है। अगला है दिल को बांध लेना। इसका अर्थ है दिल काबू कर लेना। वाक्य में प्रयोग देखते हैं। गांधी जी ने अपने सर्वधर्म समभाव से लोगों के दिलों को बांध लिया था। अगला देखते हैं प्रश्न 2 नंबर। आजाद, गुलाम, बादशाह, कैदी, फौज, दरिया और कुदरत उर्दू के शब्द हैं। हिंदी में इनके समानार्थी शब्द लिखिए। आइए इसका उत्तर देखते हैं। स्वतंत्र, सेवक, राजा, बंदी, सेना, नदी और प्रकृति। प्रश्न 3 नंबर देखते हैं। सत्व शब्द में त्व प्रत्यय जोड़कर सत प्लस त्व सत्व बन गया। नीचे लिखे शब्द में त्व जोड़कर नए शब्द बनाइए। देखिए जैसे है महत, ठीक है, तो इसका हो जाएगा महत्व। प्रभु अर्थात प्रभुत्व। तत्व अर्थात तत्व। वीर अर्थात वीरत्व। 4 नंबर है विलोम या निषेध के अर्थ में कुछ शब्दों के पूर्व अ या अन जुड़ जाता है। जैसे आइए देखते हैं। संभव से असंभव और आवश्यक से अनावश्यक शब्द बनता है।
अन का प्रयोग उस समय होता है जब शब्द के आरंभ में कोई स्वर हो। अ अन की सहायता से नीचे लिखे शब्द का विलोम शब्द बनाइए, जैसे उपस्थित, अस्थाई, साधारण, समान, उदार। तो देखिए, उपस्थित का हो जाएगा अनुपस्थित, अस्थाई का हो जाएगा अस्थाई, साधारण का हो जाएगा असाधारण, समान का असमान, उदार का अनुदार। अगला देखते हैं प्रश्न 5 नंबर। अल्प शब्द आ, ल, प, सु, अ से बना है। इसमें लू, पू, स कम से 3 व्यंजक आए हैं। इन्हीं व्यंजन गुच्छ कहा जाता है। पाठ से इस प्रकार के व्यंजन गुच्छ वाले शब्द चुनकर लिखिए, जैसे है ब्रह्मास्मि, ठीक है, अभिव्यक्ति, और अगला है आध्यात्मिक। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।